रमेश भाई, कार्यक्रम के आयोजक भाई यादव साहब, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माइक दियो, माइक बेच रहा होगा जी। साथियों, ये चुनाव किसी को हराने का और किसी को जिताने का नहीं है। ये चुनाव देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो आपके और हमारे अधिकार बचेंगे। और जब देश के अंदर ये चर्चा होने लगे कि हमको 400 सीट दे दो, हम संविधान को बदल देंगे, तो ये जब देश में संविधान बदलने की बात करते हैं, कौन सा संविधान लाना चाहते हैं? ये संविधान ऐसा लाना चाहते हैं कि जिसके अंदर लोकतंत्र नाम का हो, जो चाइना के अंदर है, जो रशिया के अंदर है, या जो कोरिया के अंदर है। और अगर ऐसा संविधान होगा तो फिर आपका और हमारा अधिकार नहीं होगा। ये बार बार वोट के मांगने से छुट्टी चाहते हैं कि वोट के मांगने से छुट्टी मिल जाए, और ये अजय और अमर होकर के उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए ग्रंथ को रद्द कर करके संविधान को अपना नया संविधान करने का काम करें। ऐसी परिस्थिति में जरूरी है साथियों कि ऐसी परिस्थिति में आप लोग एकजुटता के साथ अगर प्रयास नहीं करोगे तो आज आप ये देख रहे हो माहौल जो बन रहा है, कल ये माहौल नहीं रहेगा। आपके पास मौका भी नहीं होगा कि आप अपनी गलती सुधार सको, क्योंकि आपके पास सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। यह आखिरी मौका है कि संविधान को बचाना है। तो साथियों, इंडिया गठबंधन को वोट देना। और इंडिया गठबंधन 17 पार्टियों का गठबंधन देश में इसलिए बचा, सब लोगों ने अपने आप को नीचे रख करके ये कोशिश करने का काम किया कि देश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, राजनीति बाद में चलती रहेगी। और सब ने गठबंधन कर करके एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आज प्रदेश के अंदर गठबंधन के नाम के ऊपर जो तूफान चलने का काम हो रहा है, सब यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। मैं किसानों आपसे पूछना चाहता हूँ, ये देश 80% आबादी, देश 80% लोग, देश के अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और 80% लोग उसके ऊपर निर्भर है। ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को इन्होंने तहस नहस करने का काम किया। आपको याद होगा सन 1989 में जब पहली मर्तबा माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने गन्ने के दाम को बढ़ाने की शुरुआत की थी। और पहले ही साल में मुलायम सिंह जी ने 58% रेट बढ़ाने का काम किया। नेताजी का याद होगा आपको कि नेताजी ने सबसे पहले 58% एक ही झटके के अंदर गन्ने के दाम को बढ़ाने का काम किया था। साथियों, आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर बट गए, आप किसान नहीं रहे। और जब आप किसान नहीं रहे तो इसीलिए 10 साल के अंदर 12% पैसा इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया। नेताजी ने एक साल के अंदर 58% वृद्धि दी थी, और ये 10 साल के अंदर 12% वृद्धि दी। और वृद्धि भी ऐसी दी कि इधर गन्ने का पैसा बढ़ाया, उधर कट्टे के अंदर से 10 किलो यूरिया साफ कर दिया। इस जेब से डाला और जेब से निकाल लिया। और कल कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि विदेशों में तो 3,000 रुपए का जो है कट्टा मिलता है यूरिया का, मैं तो 300 रुपए में देश में दे रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जी, अगर आप 300 का कट्टा दे रहे हो तो फसल का दाम भी तो आप 100 रुपए वाला दे रहे हो। फसल का दाम तो दे नहीं रहे हो। जहां 3,000 का कट्टा बिक रहा है वहां के दाम दे दो, वहां की जीवन शैली दे दो, हम 3,000 का भी ले लेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में आप तो हमारे तन पे लंगोट भी नहीं छोड़ना चाहते। 3,000 का कट्टा बेचने की बात होती। ये देश किधर जा रहा है? नौजवान परेशान है। आप लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूं कि साथियों, नौजवानों को रोजगार चाहिए, तो गारंटी दे करके हम लोग, पार्टी हमारी गारंटी देने का काम कर रही है कि नौजवान को हर को रोजगार देंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। देश के अंदर जो देश का किसान है उसको स्वामीनाथन फार्मूले के ऊपर हम लोग, स्वामीनाथन फार्मूले के तहत किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम देने का काम करेंगे। इन्होंने वादा किया था 22 में आय दोगुना करने का, लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा। और मैं यहाँ आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ
क्योंकि रमजान में बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता। आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि मैं तो आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा। आप चुनाव जिताओगे तो भी आपका हूं, चुनाव हराओगे तो भी आपका हूं। लोग जीत कर भी नहीं आते है वो 5 साल आपको ढूंढे दिखाई नहीं देगा, 5 साल ढूंढे दिखाई नहीं देता है वो, लेकिन इमरान आपके बीच में है, आपके बीच में रहेगा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों कि ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये नौजवान के भविष्य की लड़ाई है। आइए इस लड़ाई के अंदर हम अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक एक वोट, और खास तौर से दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, दलित भाइयों ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगला मौका नहीं मिलेगा अगर संविधान नहीं तो आप नहीं, संविधान नहीं तो आपके अधिकार नहीं, और आपके अधिकार नहीं तो बाबा साहब का सपना चकनाचूर होगा, जिस सपने को लेकर के बाबा साहब ने इस संविधान की रचना की थी। आइए इस संविधान की रक्षा के लिए हम लोग एक नारे के साथ, मैं कहूंगा मेरा मान, आप कहेंगे मेरा संविधान, मेरा मान मेरा संविधान, जोर से लगाइए नारा तभी समझ में आएगा। मेरा मान मेरा संविधान, हाथ उठा के लगाइए दमदार से, मेरा मान मेरा संविधान, जय संविधान।